जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 12 समाजशास्त्र जो 7 मार्च को आपका पेपर होगा उसमें हमें एक वायरल प्रश्न मिला है। वह प्रश्न आपके वैसे तो हर साल आता है, लेकिन आपको हर साल आता है, आपके भी यह प्रश्न आएगा। तो इस प्रश्न को आपको हम आज तैयार कराते हैं और आपको याद भी करना है और परीक्षा में बहुत अच्छे ढंग से लिख के आना है। तो बच्चों देखिए, यह है भारतीय समाज के मौलिक लक्षण या विशेषताएं बतानी है कि भारतीय समाज के मौलिक लक्षण या विशेषताएं क्या हैं। तो पहला है अनेकता में एकता। अनेकता में एकता भारतीय समाज का एक प्रमुख लक्षण है। अनेकता में एकता भारतीय समाज संगठन एवं संस्कृति को देखते हुए अलग अलग तरह के अलग अलग पृष्ठभूमियाँ हैं, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, विभिन्न हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी विभिन्न मतों में विभाजित है, जैसे शैव, वैष्णव, आर्य समाजी, सनातन धर्मी। इनकी विभिन्न विचारधाराएं हैं और विभिन्न राजनीतिक दल भी हैं। फिर भी आधारभूत अनिवार्य रूप से भारत में सदा एकता ही रही है ना। भारत में सदा एकता रही है, जिसकी सूचक संस्कृति की अनवरत गति है। तभी तो हमारी संस्कृति अनवरत रही है। अनेक अनेक होते हुए भी हम एक हैं। हम भारतीय अनेक होते हुए भी एक हैं। दूसरी इसकी विशेषता आती है संयुक्त परिवार प्रणाली। दूसरी विशेषता है संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय समाज का एक प्रमुख लक्षण है संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली का मतलब ये होता है कि हम संयुक्त रूप से एक ही परिवार में रहते हैं। इसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, उनके उनके बच्चे, जो उनके बच्चे होते हैं वे बच्चे रहते हैं। ठीक है, यह समाज की एक मौलिक इकाई होती है। परिवार जो होता है, संयुक्त परिवार जो होता है, मौलिक इकाई होती है। और इसमें सबसे अधिक आयु वाले सदस्य होता है उसे वरीयता दी जाती है। ठीक है, यह संयुक्त परिवार प्रणाली हमारी वैदिक काल से ही चली आ रही है। यह वैदिक काल से ही चली आ रही है, आदिकाल से विद्यमान है। ठीक है, तो ये हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। अब धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूट रहे हैं और ये एकाकी परिवार में तब्दील हो रहे हैं या एकाकी परिवार में बदल रहे हैं। ये हमारे भारतीय समाज के अभी भी गाँव में संयुक्त परिवार देखने को मिल जाते हैं। तो हमारा तीसरा बिंदु आता है विवाह के विभिन्न रूप। भारतीय समाज के प्रमुख विशेषताएं हैं विवाह के विभिन्न रूप। भारतीय समाज के अंतर्गत विवाह के विभिन्न रूपों को स्वीकार किया गया है, जैसे एक विवाह, बहु विवाह, एक विवाह, बहु विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह। ठीक है, तो विवाह के अनेक रूप मिलते हैं। 8 प्रकार के विवाह का परंपरा स्वरूपों का वर्णन मिलता है। हमारे जो हिंदू शास्त्र हैं, हिंदू शास्त्रों में विवाह के 8 परंपरागत प्रकार मिलते हैं। ये भी हमारे भारतीय समाज की एक विशेषता है। हमारे नेक्स्ट विशेषता है पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार हमारा जो भारतीय समाज रहा है वह पितृसत्तात्मक रहा है, यानी कि पिता की प्रधानता होती है। संपत्ति जितनी भी होगी सब पिता के नाम पर ही होती है। मातृसत्तात्मक परिवार जो पाए जाते हैं केवल मालाबार, कुछ मालाबार है, सिनरा, गारो, कोची। ठीक है बच्चों, कोची है, जैसे कोची के नायरों में, असम में खासी, सिंधो, गारो जनजातियों में मातृसत्तात्मक पाए जाते हैं। बाकी सभी जगह पितृसत्तात्मक प्रधानों की प्रधानता रही है कि सभी संपत्ति पिता के नाम होगी। सारा कार्यभार जो होगा घर गृहस्थी पिता के नाम से ही चलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है धर्म की प्रधानता। धर्म की प्रधानता भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता धर्म की प्रधानता रही है। धर्म की प्रधानता रही है। हमारे भारतीय समाज में आदिकाल से ही भारतीयों के जीवन में धर्म का विशेष महत्व रहा है। धर्म का विशेष महत्व, धर्म हमें बुरे कर्मों को जाने से रोकता है। धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा भी गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत भी धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म को प्रधानता दी गई है। आत्म शुद्धि के लिए, परम ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए भी धर्म की प्रधानता बताई गई है। धर्म ही मनुष्य को मनोबल प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ग्राम्य और कृषि समाज की प्रधानता। भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता रही है ग्राम्य। ग्राम्य मीन्स गांव। गांव भारतीय समाज गांव का जो हमारा समाज है वह गांव का देश है। मतलब हमारे गांव की 70% गाँव हैं और लगभग 30% शहर पाए जाते हैं। हमारा देश ग्राम देश रहा है। ग्राम्य देश यानी ग्राम्य, गांव की प्रधानता है। ठीक है, तो यहाँ कृषि समाज की प्रधानता। गांव में रहने वाले लोग अधिकांश कृषि करते हैं, यानी कि खेती करते हैं। ये हमारे समाज की एक विशेषता रही है।
प्रमुख यानी कि यहाँ का प्रमुख जो व्यवसाय है वह कृषि ही है। और नगरीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से हो रही है, इसलिए आज भी नगरीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से होने के बावजूद आज भी कुछ लोग गांव में ही निवास करना पसंद करते हैं और वहीं अपना खेती करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत गांव का देश है और कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक प्रथाओं एवं परंपराओं की बहुता। सामाजिक प्रथाओं व परंपराओं की बहुरूपता। यदि संपूर्ण भारत की सामाजिक प्रथाओं व परंपराओं का अध्ययन किया जाए तो हमें ज्ञात होगा कि यहाँ के रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं कई देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार से प्रचलित हैं। तो कई बार तो ये एक दूसरे के विरोधी भी होती हैं। सामाजिक प्रथाएं और परंपराएं भारतीय जीवन में पाई जाने वाली भाग्यता के लिए उत्तरदायी रही हैं। हमारी जो परंपराएं हैं, प्रथाएं, जैसे भाग्यवादिता, कुछ लोग अब भी हमारे यहाँ भारतीय समाज में कुछ लोग अपने को भाग्यवादी कहते हैं कि ये हमारे कर्म में यही था, करते जैसे कुछ गलत हो गया तो हमारे कर्म में यही था। ये कुछ सामाजिक प्रथाएं हैं जिन्हें आज भी हमारा भारतीय समाज निभा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास भारतीय समाज का एक अन्य प्रमुख लक्षण यह है कि हमारे यहाँ कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। हमारे यहाँ कर्म एवं पुनर्जन्म में जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही कहा है कर्म प्रधान होता है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति विशेषता, कर्म ही प्रधान है, कर्म करो, ठीक है। एवं पुनर्जन्म में विश्वास, हमारे भारतीय समाज में पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। आदमी अगर अच्छे कर्म करता है तो उसे पुनर्जन्म, अच्छी योनि में पुनर्जन्म मिलता है। ये हमारे भारतीय समाज की एक विशेषताएं है। इसे दोहरे प्रतिमान की धारणा भी कहा जा सकता है, इसे दोहरे प्रतिमान की धारणा भी कह सकते हैं। कर्मों के अनुसार ही पुनर्जन्म मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुरुषार्थ। भारतीय समाज में पुरुषार्थ के 4 स्तंभ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ ये हमारी संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता रही है पुरुषार्थ के अंतर्गत 4 चीज़ आती हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन्हीं के सहारे व्यक्ति सद्गति को प्राप्त करता है। हिंदू दार्शनिकों के अनुसार व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना है, अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। इन चारों पुरुषार्थों में को आसन व्यवस्था के माध्यम से देखा जा सकता है। चारों का जो माध्यम था वो आसन व्यवस्था इन्हीं पर आधारित थी। जो आसन व्यवस्था चलती थी वे सब इसी पर आधारित थी। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है संस्कार। भारतीय समाज में परंपरागत रूप से विभिन्न संस्कारों का भी विशेष महत्व रहा है। हमारे यहाँ इन संस्कारों का जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे यहाँ 16 संस्कार बताए गए हैं। 16 संस्कार बताए गए हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये 16 संस्कार बताए गए हैं। इन संस्कारों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार मनुष्य के जीवन के लगभग 40 संस्कार होते हैं, लेकिन अधिकांश हमें 16 संस्कार ही बताए जाते हैं, 16 संस्कार ही पढ़ाए जाते हैं। मृत्यु के पश्चात भी हमें कुछ संस्कार करने पड़ते हैं। नेक्स्ट बिंदु सहिष्णुता एवं समन्वय। भारतीय समाज में सहिष्णुता एवं समन्वय की भावना पाई जाती है। विदेशों से विभिन्न प्रजातियों के लोग आते रहे, परंतु भारतीय संस्कृति को मूल रूप से परिवर्तित करने में सफल नहीं हो सके। इसी में घुल मिलकर वह रह गए। मतलब भारतीय संस्कृति उनकी संस्कृति में विलीन नहीं हुई, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति में ही विलीन करने की कोशिश करती रही, और सभी प्रजातियों के लोग यहाँ निवास करते हैं। भारतीय समाज में यह इसकी विशेषता है कि हमारे यहाँ सभी संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर और समन्वय की भावना रखकर भारतीय समाज में रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।